अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमाद और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं MS एक्सेल की क्लास नंबर 6। तो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अब तक मेरी MS एक्सेल की सीरीज़ एक्सेस नहीं की तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और शुरू से सारी वीडियोस देखें, क्योंकि अगर आप बीच से कोई सी भी वीडियो स्किप करते हैं तो फिर आपको आगे बहुत सारी चीज़ों को समझने में मुश्किलात आएंगी। तो आप सारी वीडियोस एक्सेस करें, सबसे पहले लाइन बाय लाइन चीज़ें देखें और उसके बाद सारी क्लासेस लाइन बाय लाइन देखते रहें। चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास नंबर 6। तो आज हम अपनी क्लास नंबर 6 में देखने जा रहे हैं एक फार्मूला जिसका नाम है वी लुकअप। वी का मतलब है वर्टिकली और लुकअप का मतलब है, लुकअप मतलब देखना ऊपर की तरफ। अच्छा, वी लुकअप को हम दो तरीके से यूज़ करते हैं। एक कहलाता है एग्जैक्ट मैच और एक कहलाता है अप्रॉक्सीमेट मैच, यानी एक ट्रू एक फॉल्स, एक ज़ीरो और एक 1। ये क्या कह रहा हूँ मैं, ये आगे जाकर आपको समझ में आएगा। अच्छा, यहाँ पर एक मार्कशीट बनाई है मैंने। ये मार्कशीट अब मैंने कैसे बनाई है, कैसे फार्मूला लगाया, अगर आपने MS एक्सेल की क्लास नंबर 3 देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि हम किस तरह से इफ़ नेस्टेड इफ़ का फार्मूला लगाकर अपनी मार्कशीट बना सकते हैं। अच्छा जी, तो अब मैं वी लुकअप लगाने जा रहा हूँ। अब वी लुकअप लगाते क्यों हैं, पहले हम इस बात को समझेंगे कि भाई वी लुकअप लगाने की ज़रूरत कब पेश आती है। अच्छा, वी लुकअप को लगाने की ज़रूरत उस वक्त पेश आती है जब आपको किसी बंदे का डाटा मालूम करना हो, जो आपके डाटा में मतलब जो आपकी शीट में एग्जिस्ट करता है उसी बंदे का डाटा आपको मालूम करना है। लेकिन अब एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर कुछ लोगों के रोल नंबर दिए गए हैं और सबके रिज़ल्ट्स जो है वो हमारे पास मौजूद है। अच्छा, अब अगर मुझे मालूम करना है भाई, अभी तो यहाँ पर सिर्फ 21 रोल नंबर है, ठीक है। कभी ऐसा भी हो सकता है जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है, यानी हमारे पास लाखों की तादाद में या करोड़ों की तादाद में डाटा हो और उसमें से हमें फॉर एग्ज़ाम्पल रोल नंबर 77 का डाटा देखना है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा और रोल नंबर 77 पे फिर उसका डाटा देखना पड़ेगा। वी लुकअप लगाकर हम अपने काम को आसान कर लेते हैं कि हम एक बॉक्स में लिख देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये एक बॉक्स है तो मैं इसके अंदर लिख दूंगा भाई मुझे चाहिए रोल नंबर 77 का डाटा। जैसे ही मैं 77 लिख कर इंटर करूँगा वहाँ पर वो मुझे 77 रोल नंबर का डाटा लाकर सामने दे देगा। अच्छा, अब ये काम सिर्फ मार्कशीट पर नहीं होता, आप ये हर शीट पे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने सैलरी शीट बनाने बताई थी, तो सैलरी शीट में आप नाम लिख देंगे भाई मोइज़ है, तो मोइज़ करके इंटर करेंगे तो आप मोइज़ के जितनी भी जो डिटेल्स होंगी सैलरी शीट के हवाले से वो सारी यहाँ पर सामने आ जाएंगी। यानी आपको क्या करना होगा, आपको इनपुट करना पड़ेगा उसकी कोई एक यूनिक आईडी या नाम। अब रोल नंबर में यूनिक क्या होता है, सॉरी मार्कशीट में यूनिक क्या होता है, रोल नंबर होता है। अब नाम तो दो बंदे के एक जैसे हो सकते हैं लेकिन रोल नंबर दो बंदे का एक जैसा नहीं हो सकता। इसी तरह अगर कंपनी की बात करूँ तो उनका एम्प्लॉय आईडी होगा, या अगर कोई दूसरी शीट है तो जिसमें कोई ना कोई एक यूनिक चीज़ होगी जो कि एक बंदे की एक ही मतलब एक ही बंदे को असाइन हो सकती है, मुख्तलिफ बंदे को वो असाइन नहीं हो सकती। नाम एक जैसे हो सकते हैं लेकिन एक यूनिक आईडी या यूनिक नंबर होगा जो कि एक बंदे को ही असाइन होगा, दो बंदे को नहीं हो सकता। जैसे रोल नंबर 19 सिद्रा का है तो रोल नंबर 18 भी सिद्रा का है, ठीक है, लेकिन ये 18 वाली सिद्रा अलग है और 19 वाली सिद्रा अलग है। हो सकता है इसके फादर का नाम चेंज हो। अच्छा, तो अभी हम करने क्या जा रहे हैं, हम वी लुकअप विथ एग्जैक्ट मैच लगाने जा रहे हैं। एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सही। अच्छा, आप वी लुकअप लगाएंगे किस तरह से, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ऊपर से इस सारी हेडिंग को सेलेक्ट कर लिया, Ctrl+C से कॉपी कर लिया और थोड़ा सा नीचे की तरफ आकर बिल्कुल यहाँ पर आकर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। अच्छा, ऊपर डाटा है और नीचे यहाँ पर रोल नंबर और वही सारी हेडिंग मैंने पेस्ट कर दी। अब मैं चाह रहा क्या हूँ कि अगर मैं यहाँ रोल नंबर वाले सेल पे, यहाँ पर अपने रोल नंबर वाले सेल पे अगर मैं यहाँ किसी का रोल नंबर लिखूँ और इंटर करूँ तो मुझे उसका नेम, बायो, थ्योरी के नंबर और XYZ ग्रेड तक सारे चीज़ें मालूम हो जाएं। अच्छा, अब इसका एक फ़ायदा ये भी है कि मैं जिस रोल नंबर का एग्जांपल के तौर पर मेरे पास रोल नंबर 8 आता है, वो कहता है भाई मुझे मेरा रिज़ल्ट देखना है, मैंने यहाँ रोल नंबर 8 लिख कर इंटर किया और उसका रिज़ल्ट पूरा उसके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से ढूंढूँ रोल नंबर 8 तो वो रोल नंबर 8 7 का भी देख लेगा, 6 का भी देख लेगा, सबका देख लेगा। तो यहाँ पर ये क्या है कि प्राइवेसी है कि जिस बंदा जो रोल नंबर का बंदा है वो सिर्फ अपना डाटा देख पाएगा और किसी दूसरे का नहीं देख पाएगा। अच्छा,
जैसे कि हमारे पास वो होता है कि जब हमारा रिज़ल्ट आता है 9 मैट्रिक का, तो हम वेबसाइट में सर्च करते हैं ना अपना रोल नंबर लिख कर कि भाई मेरा रोल नंबर ये है। जैसे ही मैं ओके करता हूँ, सर्च करता हूँ, तो मेरे रोल नंबर से रिलेटेड जितने मार्क्स, ग्रेड वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सिंपल उसी तरह है कि आप कोई भी रोल नंबर लिखें और उसका पूरा डाटा आपके पास सामने आ जाएगा। या अगर कोई सैलरी शीट है तो आप उसमें एम्प्लॉय आईडी या नाम या कुछ भी चीज़ लिखें तो आपके पास सारा डाटा सामने आ जाएगा। या कोई भी शीट है उसमें कोई भी यूनिक आईडी या नेम या जो भी है आप वो लिखें और इंटर करें तो आपके सामने उस बंदे का या उस पर्टिकुलर चीज़ का पूरा डाटा सामने आ जाएगा। अच्छा, फॉर्मूला लगाने के लिए दो चीज़ें याद रखनी है कि हमें पता क्या है, हमें क्या पता है, रोल नंबर। यानी हम क्या लिखेंगे, रोल नंबर, और रोल नंबर लिखते साथ हमें इंटर करके हमें डाटा चाहिए आगे की तरफ। तो ये सेल में तो रोल नंबर लिखाएगा, यानी ये सेल रेफरेंस ये है, इसको हम खाली छोड़ के अगले में आ जाएंगे नेम में। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं रोल नंबर लिखूँ तो सामने आ जाए लिखा हुआ नेम। तो मैं नेम पे आकर फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इक्वल्स टू वी लुक अप। उसके बाद करना है ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले लुकअप वैल्यू देना है। लुकअप वैल्यू यानी जहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे वो, यानी मैं रोल नंबर पे वैल्यू लिखूँगा। मैंने रोल नंबर वाले सेल को कर लिया सेलेक्ट। अच्छा, अब इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद F4 दबाकर हम इसको लॉक कर रहे हैं। उसके बाद कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद इसको बताना है टेबल अरे, यानी अब ऊपर की तरफ आकर जितनी बड़ी भी हमारी शीट है हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ 21 लोगों की शीट है तो मैंने 21 लोगों के डाटा को पूरा सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से हमें करना है F4, तो ये क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। उसके बाद हमें लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हमें इसको बताना है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर से मुराद क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर से मुराद ये है जो शीट आपने सेलेक्ट की है। एक बात याद रखिएगा, कॉलम इंडेक्स नंबर से मुराद है जो शीट आपने सेलेक्ट की है। याद रखिएगा, जो शीट आपने सेलेक्ट की है। शीट कहाँ से सेलेक्ट की है, मैंने यहाँ से सेलेक्ट की है, ठीक है। अब इसमें से कॉलम इंडेक्स नंबर आपको देना है कि आप मालूम क्या करना चाह रहे हैं। मैं क्या मालूम करना चाह रहा हूँ, नेम। अब जो शीट मैंने सेलेक्ट की है उसमें नेम कौन से कॉलम में एग्जिस्ट करता है, नंबर 1 कॉलम, नंबर 2 कॉलम। मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, नंबर 2। अच्छा, क्या कहा मैंने, फिर से मैं बता दूँ, मैंने ये कहा कि सिंपल हम क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। अब कॉलम इंडेक्स नंबर लिखेंगे हम किस तरह से, कॉलम इंडेक्स नंबर लिखेंगे इस तरह से कि जो शीट हमने सेलेक्ट की है और हमें जो मालूम करना है नेम, तो नेम जो शीट हमने सेलेक्ट किया उसके कौन से कॉलम में है, नंबर 1, नंबर 2। हमने यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर में लिखा नंबर 2। उसके बाद कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद अब हमें लिखना है, सेलेक्ट करना है फॉल्स। या तो आप यहाँ पर आकर फॉल्स सेलेक्ट कर लें नीचे करके, या तो आप ज़ीरो लिख दें, तब भी बात क्या हो जाएगी, एक ही हो जाएगी। ज़ीरो का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच और फॉल्स का मतलब भी क्या होता है, एग्जैक्ट मैच। ठीक हो गया। तो हमें यहाँ पर अभी एग्जैक्ट मैच चाहिए, बिल्कुल सही डाटा चाहिए, तो हमने कॉमा लगाकर ज़ीरो लिखा और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इंटर किया तो हमारा फॉर्मूला लग गया। अभी यहाँ पर नॉट अवेलेबल आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पर किसी का भी रोल नंबर लिखता हूँ, इंटर करूँगा, उस बंदे का जो डाटा है वो मेरे पास आ रहा है। अच्छा, अभी सिर्फ नाम आ रहा है, ठीक है, आगे चीज़ें भी देखेंगे हम। अभी फ़िलहाल अगर मैं रोल नंबर लिखूँ किसी का भी तो उसका जो भी नाम आ रहा है वो आ रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं रोल नंबर 5 पे गज़ाला आ रही है तो रोल नंबर 5 पे गज़ाला ही मौजूद है। तो इस तरह से हम वी लुकअप लगा सकते हैं, ठीक है। एक दफ़ा और बता दूं कि हम किस तरह लगा रहे हैं वी लुकअप, इक्वल्स टू वी लुक अप, ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले आप जहाँ पर अपनी वैल्यू लिखेंगे वो सेलेक्ट कर लें। यानी यहाँ पर मैं वैल्यू लिखूँगा, चाहे वो रोल नंबर हो, एम्प्लॉय आईडी हो, या जो भी हो, जिस चीज़ से हमें उसको फैच करना है डाटा को। सेलेक्ट कर लिया वो सेल। उसके बाद हमने दबा दिया F4 ताकि वो सेल लॉक हो जाए। फिर हमने लगाया कॉमा। उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है टेबल अरे, जो भी हमारा टेबल अरे है, यानी जितनी बड़ी भी हमारी टेबल है वो पूरे टेबल को करनी है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद हमें इसको भी करना है F4। फिर हमें कॉमा लगाना है और कॉमा लगाने के बाद इसको बताना है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर नेम पे है, यानी हमें नेम मालूम करना है। अब जो शीट हमने सेलेक्ट की है वो नेम कौन से कॉलम पे आता है, नंबर 1, नंबर 2। तो हमने यहाँ पर कर लिया नंबर 2, कॉमा। ज़ीरो क्यों लगा रहे हैं, ज़ीरो इसलिए लगा रहे हैं ताकि वो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करके दे। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया तो हमें डाटा ला कर दे देगा। अब हमें सिंपल करना क्या है, यहाँ से ग्रीन डॉट को पकड़ के इसको पूरे तक खींच देना है। अब मसला क्या आ रहा है, सब में गज़ाला गज़ाला आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि सब पे कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, 2 है। इस पर भी 2 है, इस पर भी 2 है, इस पर भी 2 है। तो अब हम करेंगे क्या, कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज कर देंगे। थ्योरी बायोलॉजी पे कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर चढ़ता है, 1, 2, 3। तो हम इसके कॉलम इंडेक्स नंबर को क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। ठीक हो गया। इसी तरह बायोलॉजी प्रैक्टिकल पे क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, तो हमने इसको 4 कर दिया। ठीक हो गया। अब बायोलॉजी थ्योरी पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो हमने इसको 5 कर दिया।
इस तरह से हम सारे कॉलम इंडेक्स नंबर को चेंज कर देंगे। अब जैसे इस पर 6 आ रहा है, अच्छा मैं ऊपर देखने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको देख कर करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कॉलम इंडेक्स नंबर गलत हो जाता है। तो आप पहले उसको वेरीफाई करेंगे कि ये 7वें या 8वें कॉलम इंडेक्स नंबर पे आ रहा है, और उसके बाद जो है यहाँ पर आकर करें। वरना अगर एक दफ़ा गलती हो गई तो फिर बस गलती हो गई, तो फिर आपको गलती जो है वो ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा कि भाई मैंने गलती क्या की है, और फिर टाइम जो है आपका होता रहेगा ज़ाया। टाइम ज़ाया करने से बेहतर है आप ऊपर जाकर चेक कर लें। ये हो गया 12। अच्छा, अब यहाँ पर 0.51 आ रहा है, परसेंटेज नहीं आ रहा, तो मैंने बताया था कि किस तरह से हम इसको परसेंटेज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब एक दफ़ा आपने फॉर्मूला लगा कर रख लिया। आप कोई भी रोल नंबर आता है वो बताता है भाई मेरा रोल नंबर है 4, मुझे ज़रा मेरा डाटा बताओ। 4 लिखा, एंटर किया, पूरी शीट को अपडेट करके आपको बता देगा कि भाई इस बंदे का ये रोल नंबर है। यहाँ पर आया, रोल नंबर लिखा, एंटर किया, डाटा बता देगा। इंटर रोल नंबर लिखा, अब देख रहे हैं आप वैल्यूज़ क्या होती जा रही हैं, चेंज होती जा रही। तो कोई भी शख्स आता है अपना रोल नंबर बताता है, वो लिख कर हम एंटर करेंगे, शीट तैयार है, बस वो हमें क्या कर देगा, पूरा डाटा ला कर दे देगा। तो उम्मीद है आपको ये वीलुकअप विद एग्जैक्ट मैच समझ में आया होगा। अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को एक दफ़ा रिवाइंड करके देखें, तब भी प्रॉब्लम आती है तो वही बात कहूँगा कि आप कमेंट में मुझसे पूछ लें या फिर आप व्हाट्सएप पे पूछ लें। अच्छा जी, अच्छा ये शीट आपको मिल जाएगी, ये शीट मैं अपलोड कर दूँगा, और उसके अलावा मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सेंड कर दूँगा। अच्छा, वीलुकअप विद एग्जैक्ट मैच तो हमने देख लिया, अब बारी आती है वीलुकअप विद अप्रॉक्सीमेट मैच। अब अप्रॉक्सीमेट मैच का क्या मतलब होता है? एग्जैक्ट का मतलब होता है तो बिल्कुल सही मैच, लेकिन अप्रॉक्सीमेट का क्या मतलब होता है? एग्जैक्ट मैच में वो क्या कर रहा था, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करके दे रहा था, जबकि अप्रॉक्सीमेट मैच में वो अप्रॉक्सीमेट मैच करके देगा, मतलब ये कि तकरीबन वैल्यू उठा कर देगा। इससे क्या मुराद है? देखिए मैंने यहाँ पर एक शीट बनाई है सिंपल, सेल्स अमाउंट लिखा है और कमीशन लिखा है, ठीक है, यानी कुछ सेल्स अमाउंट है और कमीशन है, यानी अगर किसी की सेल $0 होगी, सॉरी 0 होगी, तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। इस तरह अगर किसी की सेल 1000 होगी तो उसको $20 मिलेगा, ठीक है, कमीशन है। इसी तरह किसी की 2000 होगी तो उसको $40, इस तरह किसी की इतनी होगी तो इतनी, इसकी होगी तो इतनी, इसकी होगी तो इतनी। अब इसमें वीलुकअप किस तरह से काम करेगा? इसमें वीलुकअप इस तरह से काम करेगा, यानी मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ सेल अमाउंट लिखूँ और यहाँ पर कमीशन पेड हमें पता चल जाए। तो अगर मैं इसमें वीलुकअप विद एग्जैक्ट मैच ही लगाता हूँ, जो हम पिछले शीट में लगा कर आए हैं, इक्वल्स टू वीलुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, सेल्स अमाउंट है। अगर आप इसको लॉक करना चाहें तो लॉक कर लें, फ़िलहाल मुझे इसको ड्रैग नहीं करना आगे, यानी आगे और भी कुछ मालूम नहीं करना है तो लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर करना है तो कर लें। कॉमा लगाया, टेबल अरे सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद अगर इसको भी लॉक करना है तो कर लें। कॉमा लगाया, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। उसके बाद कॉमा लगाया, अच्छा अभी फ़िलहाल मैं 0 ही रख रहा हूँ, यानी एग्जैक्ट मैच ही रख रहा हूँ, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर किया। अभी यहाँ पर ये आ रहा है, अगर मैं 0 लिखूँगा तो 0 के सामने जो वो आ जाएगा, ठीक है, 1000 लिखूँगा तो 1000 के सामने आ जाएगा, 3000 लिखूँगा तो 3000, यानी काम तो वही कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी लगाया क्या है, विद 0 लगाया है, यानी 0 का मतलब एग्जैक्ट मैच ही लगाया है, अभी मैंने अप्रॉक्सीमेट मैच नहीं लगाया। तो ये सिंपल क्या कर रहा है, हमें जो वैल्यू मैं लिख रहा हूँ वही ला कर दे रहा है, ठीक है, मतलब उसके सामने जो वैल्यू है वही ला कर दे रहा है। लेकिन एग्जैक्ट मैच में प्रॉब्लम कब आती है? एग्जैक्ट मैच में प्रॉब्लम तब आती है जब आप इसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू लिख दें जो कि ऊपर मौजूद ही नहीं हो। अब 2500 यानी 2500 ऊपर मौजूद नहीं है, 2000 है, 3000 है। अब मैंने फॉर्मूला वीलुकअप विद एग्जैक्ट मैच लगाया है, क्या रहा है, नॉट अवेलेबल, 0 लगाया है, यानी एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच ये क्या है, इसको कह रहा है, एग्जैक्ट मैच ढूंढ के लाओ। अब एग्जैक्ट तो यहाँ पर ऐसी वैल्यू ही नहीं लिखी जो मैंने यहाँ पर लिखी है, तो ये क्या कर रहा है, वैल्यू ही नहीं उठा पा रहा, तो ये नॉट अवेलेबल दे दे रहा है। यहाँ पर अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू लिखूँ जो ऊपर मौजूद होगी तो तभी ये वो आंसर ला कर देगा, लेकिन अगर मैं इसमें कोई ऐसी वैल्यू लिख दूँ जो कि ऊपर मौजूद ही नहीं है, वो हमें क्या ला कर देगा, नॉट अवेलेबल। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट मैच है। लेकिन अगर मैं इसको अप्रॉक्सीमेट मैच कर दूँ, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ 0 की जगह 1 लगा दूँ, यानी ट्रू कर दूँ, अप्रॉक्सीमेट मैच यानी तकरीबन मैच, तब क्या करेगा ये? तब अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू भी लिखता हूँ जो ऊपर मौजूद नहीं है, तब भी वो मुझे आंसर लाकर देगा। कैसे लाकर दे रहा है ये आंसर, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये आंसर कैसे लाकर दे रहा है, सिंपल सा एक लॉजिक है, आपको ये समझना है, बिल्कुल ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा देखें, 6000 यहाँ पर ऊपर कहीं पर नहीं लिखा हुआ, 6000 से जो छोटा नंबर है अगर वो लिखा होगा
तो उसके सामने जो वैल्यू होगी वो उठा कर ला कर दे देगा। अब 6000 से छोटा कौन सा नंबर है, यहाँ पर 5000 है। अब छोटे तो ये भी हैं, लेकिन जो 6000 से पहला छोटा जो आ रहा है वो 5000 आ रहा है। 5000 के सामने क्या लिखा हुआ है, $500। तो ये मुझे क्या ला कर दे दिया अप्रॉक्सीमेट मैच के ज़रिए, $500। यानी कोई बंदा आता है वो कहता है भाई मैंने 7500 की सेलिंग की है, ठीक है, मैंने 7500 लिखा, इंटर किया, यहाँ पर आंसर आ गया कि भाई इस बंदे को इतना कमीशन देना है। 7.5 तो यहाँ मौजूद ही नहीं है, लेकिन 7.5 से जो कम मौजूद है उसके सामने जो वैल्यू होगी वो उसका डाटा लाकर हमें दे देगा, सिंपल। इस तरह अगर मैं यहाँ 11,000 लिख दूँ तो अब 11,000 तो मौजूद ही नहीं है, लेकिन 11,000 से जो नीचे की वैल्यू होगी उससे नीचे जो होगी वो उसका डाटा मिलाकर दे देगा। तो अप्रॉक्सीमेट मैच यही करता है कि वो तकरीबन वैल्यू उठाकर लाकर दे देता है। अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू लिखता हूँ जो यहाँ पर मौजूद है तो उसके सामने ही की वैल्यू देगा, लेकिन अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू लिख दूँ जो कि वहाँ मौजूद ही नहीं है तो उससे नीचे की जो वैल्यू होगी वो मुझे उसका आंसर लाकर दे देगा, सिंपल। तो ये है अप्रॉक्सीमेट मैच। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पहले रिवीजन करके पहले इसको रिवाइंड करके देखें। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे या तो कमेंट में पूछ लें या व्हाट्सएप पे पूछ लें। तो ये थी हमारी MS एक्सेल की क्लास नंबर 6। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और इंशाल्लाह हम जो है वो कल जो है अपनी क्लास नंबर 7 रखेंगे, जिसमें मैं एक टास्क देने जा रहा हूँ क्लास नंबर 7 में। इस क्लास 6 में कोई भी टास्क नहीं है, क्लास 7 में एक टास्क देने जा रहा हूँ मैं। तो आप जल्दी से ये वीडियो देख लें और फिर क्लास 7 के लिए तैयार हो जाएँ इंशाल्लाह। उसमें एक टास्क दूँगा मैं, और हमारी क्लास नंबर 6 यहीं पर ख़त्म होती है। तो अपना ख़याल रखिएगा और इस वीडियो को देखें, समझें, कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर कर दें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।